नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है और अब उनका हैप्पी न्यू ईयर जेल में ही मनने वाला है। यह खबर आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट से। असल में दोनों की अलग अलग बेल एप्लीकेशन लगी थी, जहां एक तरफ सीबीआई की तरफ से ये गिरफ्तार किए गए थे मनीष सिसोदिया और इनसे पूछताछ की गई थी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में। लेकिन जैसा कि होता है, नेताओं को लगता है कि हमारा तो कोई कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। अब ये गिरफ्तार थे, इनको लग रहा था कि जमानत पक्की हो ही जाएगी, लेकिन इन्हीं के साथ में आबकारी घोटाले में जो और आरोपी जेल के अंदर बंद हैं, जो इस केस में आरोपी बनाए गए हैं सीबीआई की तरफ से, वो ये कहते हैं कि साहब हमें तो चार्जशीट में जो चीज़ लिखी है उसका एविडेंस चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए और हमें जो कॉपी दी गई है उसका मिलान करना है। तो उसके लिए उन्होंने समय मांगा था और कोर्ट ने उनको समय दिया था कि आप सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक मिलान कर सकते हैं। हालांकि सीडी भी सारी चार्जशीट की कॉपी की सीबीआई ने आरोपियों को सौंपी है, लेकिन अब जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मनीष सिसोदिया को कस्टडी में रखा जाए, ये कोर्ट ने निर्णय दिया। और आपको बता दें कि इसी के चलते मनीष सिसोदिया को 19 जनवरी तक अब जेल में रहना पड़ेगा। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि जिन आदमी को ये लग रहा था कि 4-5 दिन में हम तो बाहर आ जाएंगे, आज हालत यह है कि बार बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। वहीं संजय सिंह जो चुनौती दे रहे थे ईडी को कि या तो ईडी माफी मांगे वरना मैं केस कर दूंगा, आज हालत यह है कि कोर्ट में वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई किसी तरह जमानत दे दें। लेकिन ईडी ने भी उनको जमानत नहीं दी है, उसका विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि जो 3 करोड़ रुपया इनको मिले हैं रिश्वत के घोटाले में, उसके बारे में अभी कुछ इन्होंने बताया नहीं है और इसलिए जब तक ये चीजें नहीं पता लग जाए तब तक इनको छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो जाने माने आदमी है। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि हम तो खास आदमी है, हम कोई आम आदमी तो है नहीं। तो इसीलिए इनकी भी जमानत याचिका रद्द करते हुए 10 जनवरी तक संजय सिंह को भी कस्टडी में रखा गया है। अब आप समझ लीजिए, दोनों का हैप्पी न्यू ईयर जेल में होगा और वहां जेल में अब ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहें। और रियल में आप देखिए कि जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इसके पीछे तो अरविंद केजरीवाल हैं, वो केजरीवाल नया साल मनाने के लिए अज्ञात स्थान पर जा चुके हैं और वो कह रहे हैं साहब विपस्सना में जा रहे हैं। अब किसने देखा वो विपस्सना में जा रहे हैं कि सपना में जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं? सूत्र तो ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली वो छुट्टी मनाने जा रहे हैं। तो ये छुट्टी मनाने का बढ़िया मौका है, पंजाब जाने का मौका बनाया है। वो प्राइवेट जेट में बैठ के कहां घूमने चले जाएंगे कौन जानता है, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज तो सामने है, सत्येंद्र जैन जेल में है। कहते हैं साहब शराब घोटाले में वो भी शामिल है, क्योंकि देखिए जो नीति निर्धारण हुआ उसमें जिस तरह की चीजें सामने आई, मनीष सिसोदिया के वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी है, उन्होंने तो कोर्ट में कहा कि ये मनीष सिसोदिया का अकेले का निर्णय नहीं है, ये कैबिनेट का निर्णय है और जो इसमें बदलाव हुए वो तो केजरीवाल के घर पर उनकी उपस्थिति में हुए और कोई नहीं। ये तो दिल्ली के जो मुख्य सचिव है उन्होंने बोला और उन्होंने बाकायदा कोर्ट में बोल दिया, जज साहब के सामने उनके बयान दर्ज हुए हैं कि साहब मुझे तो फोन करके बुलाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम साहब के घर आइए। वहां पहले से ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन मौजूद थे और मुझे कहा गया कि जो कैबिनेट का फैसला है उसमें कुछ चेंज करना है। चेंज कराया, कमीशन बढ़ाकर 5% से 12% करा दिया। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया हम जो कह रहे हैं वो करो, कर दिया जी। अब इसके बाद में जब गवाही हो गई तो ये मामला तय हुआ कि जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था आप उसमें बाद में बदलाव कराते हैं। इसी बात को लेकर दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उन्होंने इसकी शिकायत की एलजी साहब को। और आपको बता दें, जब ये एलजी साहब को शिकायत की 22 जुलाई 2022 में ये खुलासा होता है, एलजी साहब तत्काल इस पर संज्ञान लेते हैं कि कोई घोटाला ये है कि जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, आप कमीशन बढ़ाकर जो 12% कर रहे हैं और लाइसेंस की फीस में छूट दे रहे हैं, इससे सरकार को नुकसान होगा और यह नुकसान बताया गया लगभग 144 करोड़ का है। तो फिर फायदा किसका? फायदा नेताओं का। नेताओं की जेब में यह पैसा जाएगा, सरकार के कोष को घाटा होगा और इसी बात को देखते हुए दिल्ली के एलजी ने यह कंप्लेंट
सीबीआई को ट्रांसफर कर दी कि देखिए आप जांच करिए घोटाला क्या है, ये जो नीति निर्धारण हुई थी उसमें चेंज क्यों किया गया, लाइसेंस की फीस क्यों माफ की गई। इस सारे घोटाले की जब सीबीआई ने जांच की तो सीबीआई ने पाया कि वाकई में बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार के राजस्व को यदि ये स्कीम 5 साल चलती रही तो हजारों करोड़ का घोटाला, ये नुकसान हो सकता है। और आपको बताएं कि इस मामले में जब ये तय हो गया कि जो सीएम के मुख्य सचिव हैं वही कंप्लेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें पर्सनल तौर पर जो अरविंद केजरीवाल का काम देखते हैं सारा का सारा वो और अरविंद केजरीवाल के ही खासम खास, आपको बताएं कि इस मामले में उनको जब बनाया गया, इस मामले को देखते हुए कि विजय नायर नाम का एक व्यक्ति है जिसके मामले में यह कहा गया कि यह अरविंद केजरीवाल जी का खासम खास है। अरविंद केजरीवाल से फोन पे बात कराई गई और उन्होंने कहा कि जो ये कहे विजय नायर, ये मेरा ही आदमी है, वो करो। और विजय नायर पैसे इकट्ठे करता है, वो पैसे इकट्ठे करके उसमें से पैसे पहुंचाए गए, कहां कहां पहुंचाए गए, ये सब जानकारी चाहिए। और ये जो कट्टर ईमानदार अपने को बन रहे हैं, ये कट्टर ईमानदार पार्टी वालों को अब ये सोचना चाहिए कि वो जनता को मूर्ख ना समझे। इनके नेता सामने आकर कहते हैं साहब घोटाला तो हुआ ही नहीं, घोटाला तो कुछ है ही नहीं, हम पे फर्जी केस लगा रहे हैं। अभी आप देखिए विपसना को जा रहे हैं ना, ईडी का सम्मन आया केजरीवाल जी को और केजरीवाल जी को 21 दिसंबर को पेश होना है। ये गायब हो गए तो राघव चड्ढा सामने आ रहे हैं मीडिया के और कह रहे हैं देखो जी घोटाला तो कुछ है ही नहीं, ये तो बदले की भावना से हम पे केस किया गया है। तो भैया अगर घोटाला नहीं हुआ तो जो बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही है कि नंबर 1, आपने 22 जुलाई 2022 को यह आबकारी नीति में परिवर्तन किया। मुख्य सचिव जैसे ही कंप्लेंट करते हैं तो आप उसके बाद जस्ट 8 दिन बाद जैसे ही सीबीआई में कंप्लेंट हुई 30 जुलाई 2022 को आप इस नीति को वापस ले लेते हैं। तो यह सबसे बड़ा सवाल है जो मीडिया को पूछना चाहिए, जो ये बिकाऊ मीडिया इन आम आदमी पार्टी के नेताओं से नहीं पूछता कि भाई अगर ये नीति बढ़िया थी और सरकार का फायदा होना था तब आपने महज 8 दिन बाद ये नीति वापस क्यों ली। सवाल नंबर 2 ये है कि आपने लाइसेंस की फीस में छूट क्यों करी। 144 करोड़ रुपए आपने शराब के लाइसेंस लेने वालों को छूट कर दी, क्यों? सरकारी खजाने को घाटा क्यों? नंबर 3, आपने कमीशन जो 5% चलता आ रहा था और वो सालों से चल रहा था, शीला दीक्षित की सरकार में भी चल रहा था, आपने उस कमीशन को बढ़ा करके 12% क्यों किया? इससे तो सरकार को फायदा होना नहीं था, शराब बेचने वालों को फायदा होना था, ये आपने क्यों किया? चौथी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि कैबिनेट फैसला लेती है, आप तो सर्वे कराते हैं बात बात में कि दिल्ली की जनता जो कहेगी हम तो वो करेंगे। इसमें दिल्ली की जनता से पूछा ही नहीं गया कि हम आपके गली मोहल्लों में शराब के ठेके खोल दें कि नहीं खोल दें, आदेश दे दिया और खुल गए। तो आप ये जो कर रहे हैं सारा का सारा मामला, इसमें सर्वे के नाम पर कोई लोगों से पूछताछ नहीं हुई, लोगों से बात नहीं हुई और इस सबका भी मामला ये चलता रहा कि आपने जो ये कमीशन बढ़ाया, इस कमीशन के एवज में जो पैसे लेने की बात आ रही है, वो जो पैसे लेने की बात अब आ रही है, तो भाई इसमें ये बता दो कि वो जो घोटाले का पैसा देने के लिए करोड़ रुपए में कह रहे हैं कि साहब जो संजय सिंह के खास सारे काम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब दिनेश अरोड़ा जो कि आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, वो कह रहा है कि मैं दुकानदारों से पैसे इकट्ठे करके लाया और मैंने 3 करोड़ रुपए संजय सिंह को पहुंचाए। फोन पर यस हो गया, बातचीत कर ली, तो ये क्या सब झूठ बोल रहे हैं? और जो अब जेल के अंदर बंद हैं, अभी तक आपको बता दो इस मामले में 14 लोग जेल में बंद हैं, 13 लोग संजय सिंह के अलावा इसमें बंद हैं। इसमें अभी तक आपको बता दें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, बुची बाबू, ये जो लोग हैं और इसके अलावा आबकारी आयुक्त उस समय के जो हैं गोपी कृष्ण, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, लखनऊ के अमनदीप सिंह ढल और दिनेश अरोड़ा, ये तो सरकारी गवाह बन गए। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ये सब के सब, इनमें से बीजेपी का कोई आदमी नहीं है, सब आम आदमी पार्टी के हैं। तब भाई आप ये कैसे कहते हो कि ये बीजेपी वाले बदले की भावना से काम कर रहे हैं? एजेंसियां कोर्ट में काम रख रही हैं, कोर्ट में आपके दस्तावेज रख रही हैं, कोर्ट में सारे साक्ष्य रख रही है
और कोर्ट में जज साहब देखते हैं कि घोटाला हुआ है कि नहीं, वो आपकी जमानत नहीं दे रहे हैं आपको, ये मानते हुए कि यदि इनको जमानत दी गई तो बाहर जाकर ये छेड़छाड़ करेंगे सबूतों से, और दोष दे रहे हो बीजेपी को, फिर जनता को मूर्ख समझा है। ये लोगों को समझना होगा कि ये किस तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और अब केजरीवाल जी को जब ये समझ में आ गया कि इनको तो जमानत मिल ही नहीं रही, तुम्हारा भी हाल यही होना है, और इसीलिए उनको लग गया कि मेरा भी नया साल जेल में मने, इससे बेटर है भाग जाओ। और वो भाग गए, विपश्यना के नाम पर भाग गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुलिस के एक रिटायर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के बड़े, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात केजरीवाल ने पैदा किए हैं, उनको ये तो पता ही है कि आज नहीं तो कल ईडी मुझे गिरफ्तार करेगी, तो उनको लग रहा होगा कम से कम नया साल बाहर मनाया हूं। तो अब ऐसे हालात में ईडी को अब खुली छुट्टी है, क्योंकि 2 उनके दिए गए सम्मन यानी नोटिस इग्नोर कर दिए केजरीवाल ने और अवैध बता दिए। तो अब ईडी कॉलर से पकड़कर लाने की हकदार है। वो बेशक सीएम होंगे, लेकिन ईडी को यह अधिकार है कि यदि कोई आदमी कोर्ट के 2 सम्मन के बावजूद उनके सामने प्रस्तुत नहीं होता है, तीसरी बार में वो जबरन गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो अब देखने की बात यह होगी कि विपश्यना केंद्र या अज्ञात स्थान पर जहां केजरीवाल जी हैं, क्या ईडी उनको वहां से, जैसा कि पुलिस के रिटायर आदमी कह रहे हैं, कॉलर से पकड़कर लाएगी, गिरफ्तार कर देगी, उनका भी नया साल जेल में मनेगा? ऐसा होता है या नहीं, देखने की बात होगी। लेकिन आप में से जो दिल्ली की जनता है और जो देश की जनता आम आदमी पार्टी के इस घोटाले घपले को सब देख रहे हैं, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।